बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड फिज़िक्स। अप्लाइड फिज़िक्स DAE के स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स। हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने चैप्टर साउंड का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 करना है। और चैप्टर साउंड जो है ये चैप्टर नंबर 4 है फिज़िक्स 222 में, और चैप्टर नंबर 6 है फिज़िक्स 122 में, और चैप्टर नंबर 6 है फिज़िक्स 132 में। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर साउंड। क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। हमने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स के दरमियान फ़र्क वाज़े करना है कि इनके दरमियान क्या फ़र्क होता है। With reference to the movements of the material particles through which the waves are transmitted, waves are classified into two types। कि जब हम मटेरियल का पार्टिकल्स जो हैं जिस मटेरियल में से वेव ट्रांसमिट हो रही होती है, जिस मटेरियल में से वेव गुजर रही होती है, पास हो रही होती है, प्रोपेगेट हो रही होती है, उस मटेरियल के पार्टिकल्स जो हैं उनमें उस वेव की वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन पैदा होती है और वो वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के गिर्द। उनकी वाइब्रेशंस की जो डायरेक्शन होती है उसके लिहाज से हम वेव्स जो हैं उनको दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, यानी उनकी दो किस्में बनती हैं वेव्स की। एक तरह की वेव्स जो हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरी तरह की वेव्स जो हैं उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये हमसे कहा गया है कि ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में फ़र्क वाज़े करें। तो हम इनको अब डिफ़ाइन करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स, the waves in which the particles of the medium execute simple harmonic motion perpendicular along line at right angle। राइट एंगल क्या होता है? 90 का एंगल, और परपेंडिकुलर भी वही बनता है। टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स आर नॉन एज ट्रांसवर्स वेव्स। यानी ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें वेव की जो डायरेक्शन होती है प्रोपेगेशन की, यानी जिस तरफ को वेव जा रही होती है, मीडियम जिसमें वेव जा रही होती है उस मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं उनकी वाइब्रेशन जो है उस वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। तो हम उनको कहते हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स, पानी में अगर आप पत्थर फेंकें जो वेव्स पैदा होंगी तो वो पानी में आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती हैं, जबकि पानी के पार्टिकल अपनी जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहे होते हैं। तो इसलिए वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं जो पानी में पैदा होती हैं। लाइट वेव्स भी ट्रांसवर्स होती हैं। वेव्स अलोंग अ स्ट्रिंग, किसी रस्सी में, किसी तार में अगर वेव्स पैदा की जाएँ तो वो भी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो ये हमने उसकी एग्जांपल्स दे ली। अब हम देखते हैं कि ये वेव्स किस तरह की होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स, ये एक रस्सी है जिसको हमने एक एंड बांधा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से अगर हम इसको यूं वाइब्रेट करेंगे तो इस रस्सी में यूं वेव्स पैदा होंगी, यूं इस तरह से, यूं यूं। और वेव किस तरफ को जा रही है? प्रोपेगेशन ऑफ वेव किस तरफ को है? इस तरफ को। यानी रस्सी में वेव इस तरफ को जाएगी, और रस्सी के पार्टिकल्स किधर को वाइब्रेट हो रहे हैं? उनकी वाइब्रेशन इस तरह से है यहाँ पे। ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के ऊपर नीचे इस तरह से इनकी वाइब्रेशन होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोपेगेशन वेव की जो है उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर पार्टिकल्स की डायरेक्शन की वाइब्रेशन है। तो इस तरह से ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। कंसिडर वेव्स इन अ स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। फिगर में स्ट्रिंग है, उसमें वेव्स दिखाई गई हैं। द पोर्शन ऑफ द वेव अबव इट्स मीन लेवल, यानी ये मीन पोजीशन है ये स्ट्रिंग की। वेव पैदा होने से पहले हमने यहाँ से इसको वाइब्रेट किया तो ये वेव पैदा हुई। ये हिस्सा जो है ये इस मीन पोजीशन से ऊपर चला गया, ये हिस्सा जो है ये मीन पोजीशन से नीचे है। तो इस रेफरेंस से बताया गया है द पोर्शन ऑफ द वेव अबव द इट्स मीन लेवल इज कॉल्ड अ क्रेस्ट। हम उसको क्रेस्ट बोलते हैं जो हिस्सा इस मीन पोजीशन से ये ऊपर होता है। ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है। एंड द पोर्शन ऑफ द वेव बिलो इट्स मीन लेवल, और जो हिस्सा मीन लेवल से नीचे होता है, जैसे ये हिस्सा है मीन लेवल से नीचे है, ये हिस्सा मीन लेवल से नीचे है, इसको हम ट्रफ बोलते हैं, इज कॉल्ड अ ट्रफ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये एक क्रेस्ट है और ये दूसरा क्रेस्ट है, ये दो कंसेक्टिव क्रेस्ट होते हैं।
तो इस क्रेस्ट और इस क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये बनता है इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको हम कहते हैं ये वेवलेंथ है, इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स वेव एंड इज डिनोटेड बाई लैम्डा, और इसको लैम्डा से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये हमने ट्रांसवर्स वेव को देख लिया। अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरफ चलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं इनको, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशंस, यानी ये ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल, यानी जिसमें वेव मूव करेगी उस मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करेंगे। किधर को? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव्स, जिधर को वेव जा रही है उस डायरेक्शन में, उसके अलोंग। यानी ट्रांसवर्स वेव में उसके परपेंडिकुलर था, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या है, जिधर को वेव जा रही है, जिस लाइन पे, जिस डायरेक्शन पे, उसी लाइन के अलोंग, उसी डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल्स जो हैं मीडियम के, उनकी वाइब्रेशन होगी। आर नॉन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो हम उनको फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। और इनकी एग्जांपल क्या है? साउंड वेव्स इनकी एग्जांपल हैं। अब इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। टू एग्जामिन द नेचर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कंसिडर वेव्स प्रोड्यूस्ड इन एयर बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी ए इन एयर हुज लोअर एंड इज क्लैम्प्ड बाय अ वाइस एज शोन इन द फिगर। कि एक हमारे पास वाइस है, जैसे एक पतरी होती है, वाइस है जो क्लैंप करता है किसी चीज़ को, उसमें एक पतरी जो है हमने क्लैंप की हुई है, और उसको हम ऊपर से थोड़ा सा खींच के छोड़ देते हैं तो वो वाइब्रेट करेगी, उससे साउंड पैदा होगी। किस तरह से? ये दिखाया गया है कि ये एक वाइस है, इसमें ये एक मेटल की शीट जो है, इसको हमने यूं इसमें जकड़ दिया है, और अब हम अगर इसको यूं खींच के यहाँ से छोड़ेंगे तो ये यूं वाइब्रेट करेगी, यूं। इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन आर प्रोड्यूस्ड। जो ट्रांसवर्स वेव्स थी उसमें क्रेस्ट और ट्रफ पैदा होते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पैदा होता है। कंप्रेशन क्या होता है? जैसे यहाँ पे हमारे पास एयर मौजूद है, एयर का एक नॉर्मल प्रेशर होता है, जैसे ये स्ट्रिप इधर को मूव करेगी, इस एयर को दबाएगी, इसमें कंप्रेशन पैदा होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब हो जाएंगे, तो हम कहेंगे ये कंप्रेशन पैदा हो गया। और जब ये यहाँ से इधर मूव करेगा तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा मिलेगी एयर के पार्टिकल्स को, तो वो एक्सपैंड हो जाएंगे, हाँ, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। हम कहते हैं ये रेयरफेक्शन पैदा हो गया है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, इस तरह से मूव करता है मीडियम में से। वेव की डायरेक्शन कौन सी है? ये। और पार्टिकल्स की वाइब्रेशन क्या होगी? यहाँ पे यूं वाइब्रेशन होगी, यूं, यानी जिधर को वेव जा रही है उसी के अलोंग पार्टिकल की वाइब्रेशन इस तरह से होगी, यानी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इस तरह से पैदा होंगे। तो इसलिए ये वेव्स जो हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसको हमने देख लिया कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, और उनकी एग्जांपल्स भी देख ली, और हमने उनमें डिफरेंस भी देख लिया कि उनमें डिफरेंस क्या होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको KMCH फिज़िक्स अकेडमी की तरफ से इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।